सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 13th ऑफ अगस्त 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डे ऑफ द ईयर हैज बीन डेडिकेटेड टू सेलिब्रेट एज द इंटरनेशनल यूथ डे एनुअली। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स बी विच इज अगस्त 12। ओके, तो अगस्त 12 को हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं, इवन हम लोग इसको ऑब्जर्व भी करते हैं। ओके, दोनों का अपना अपना कारण। हम लोग सेलिब्रेट क्यों करते हैं? वाई बिकॉज यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन है किसका? यूथ का इन वर्ल्ड। ओके, मतलब पूरे पृथ्वी की अगर हम बात करें या फिर हम लोग इंडिया की भी अगर हम बात करें तो यूथ ने अपना काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। साथ ही में मतलब हमारे मतलब यूथ के कारण मतलब काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी होता है। हर चीज़ में जो यूथ है वो यहाँ पे हेल्प करता है। ओके, लाइक कैंपेनिंग हो गया, दंगा हो गया, इन सब चीज़ों में हमेशा यूथ जो है वो आगे रहता है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ऑब्जर्व हम लोग इसलिए करते हैं बिकॉज यहाँ पे जो यूथ की जो इश्यूज होती है वो वर्ल्ड वाइड पे ढंग से मतलब बेहतरीन तरीके से रेज नहीं किया जाता। ओके, और जब जब यहाँ पे रेज होता है तो उसको दबाने की कोशिश की जाता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आ जाती है। एक पहली चीज़ कि यहाँ पे जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी हमारे यूथ हैं या फिर जो यंगस्टर हैं, उसको यहाँ पे जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पे रेज आउट करना है। उसके अलावा जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया है उसको यहाँ पे सेलिब्रेट करना है, और जितना भी हमने डेवलपमेंट फेज में काम किया है उसके लिए भी। ओके, इंडिया में भी जितने भी स्टार्टअप्स हैं मेनली वो यूथ ने यहाँ पे ओपन किया है, और इस स्टार्टअप के कारण यहाँ पे मतलब बहुत सारे हमने नौकरियां प्रोड्यूस की है। लाइक अराउंड मोर देन 7 लाख से ज़्यादा यहाँ पर हमने जॉब प्रोवाइड किया। तो ये एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया किसमें? इकोनॉमी में, लोगों में, लाइक और पीपल ऑफ द कंट्री। ओके, so next question is center has approved it the extension of Pradhan Mantri Awas Yojana Urban up to a period of, so right answer of second is it's D which is December 2024। okay, तो यहाँ पे 31st दिसंबर आप याद रखिएगा। ओके, ये भी एक चीज़ है, 31st दिसंबर 2024 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। ओके, यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना में सिंपल बात है, अर्बन मतलब एक अर्बन में शहरी इलाके में और एक यहाँ पे रूरल भी है, यानी कि गांव वाले एरिया में। ओके, तो इस पर्टिकुलर योजना से यहाँ पे जितने भी कच्चे मकान हैं उनको यहाँ पे पक्का करना है। साथ ही में मोदी जी ने अपने एक भाषण में कहा था कि 2022 में जब हम लोग अपना 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहे होंगे तो उस टाइम तक हर परिवार का अपना एक पक्का घर होगा, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ है, इसलिए इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया। ओके, साथ ही में यहाँ पे बताया गया कि लाइक अराउंड 122.69 लाख हाउसेज जो हैं वो यहाँ पे बन चुके हैं। कब तक? 2022 के मार्च महीने में यहाँ पे बन गया। ओके, और अभी और बनना बाकी है, लाइक क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। ओके, नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे अराउंड 30 करोड़ लोग तो जो है वो सीधा सीधा मतलब गरीब गरीब तक तबके का उनके पास घर नहीं रहने के लिए, तो उनको सीधा यहाँ पे मतलब प्रोवाइड करना है। तो काफ़ी बड़ा नंबर है। इंडिया इज हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, और आने वाले टाइम में हम लोग फर्स्ट यहाँ पे बन जाएंगे ऑलमोस्ट इसी साल के नवंबर तक। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था और अभी करने में इसको टाइम लगेगा। ओके, इसको यहाँ पे किसके द्वारा मतलब इसको रिकग्नाइज किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर योजना से रिलेटेड एक ना एक मिनिस्ट्री रहेगा। ओके, ये आप लोग याद रखिएगा, मिनिस्ट्री कभी कभी पूछता है करंट अफेयर के सेक्शन में। So next question is the 2022 BRICS summit will be held online in September 2022. Which of the following game will not be the part of online tournament? Right answer of third is it's A which is taekwondo। Okay, taekwondo यहाँ पे जो है उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे 3 गेम्स खेले जाएंगे। पहला ब्रेक डांसिंग, चेस, वुश। वुश जो है वो एक चाइनीज मार्शल आर्ट है, उसको यहाँ पे लोग खेलते हैं। ओके, एक्सेप्ट दैट अगर हम यहाँ पे बात करें तो सितंबर 1 से लेकर के सितंबर 30 के बीच में मतलब पूरा एक महीना ये गेम यहाँ पे चलने वाला है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा। ओके, यहाँ पे किस किस कंट्री के यहाँ पे मतलब एथलीट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं? एक अपना ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। यानी कि सीधा अगर हम बात करें तो ब्रिक्स में जितने कंट्रीज हैं वही यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। 3 अलग अलग इवेंट्स यहाँ पे दे दिया गया है। और कौन सा कंट्री इसको होस्ट करने वाला है? चाइना। चाइना ने यहाँ पे जून 2022 में ब्रिक्स का समिट भी यहाँ पे होस्ट किया था, और ब्रिक्स गेम भी यहाँ पे चाइना ही होस्ट करने वाला है। आप लोग इसको कंफर्म करके बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम हैज वॉन द 2022 यूएफा सुपर कप? राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स ए विच इज रियल मैड्रिड। ओके, तो रियल मैड्रिड यहाँ पे जीत चुका है, इसको हराया मतलब रियल मैड्रिड ने हराया किसको? इसको। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, 2-0 से, हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को। एक्सेप्ट दैट रियल मैड्रिड जो है वहाँ पे यहाँ पे लाइक 5 बार से लगातार ये जीतता आ रहा है। 11th ऑफ अगस्त को इन्होंने अपनी जीत मतलब जाहिर कर दिया गया था। कहाँ पे ये खेला गया? तो हेलसिंकी ओलंपिक स्टेडियम। हेलसिंकी कहाँ पे है? फिनलैंड में। फिनलैंड कहाँ पे है? यूरोप में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
RBI has cancelled the license of Rupee Cooperative Bank, starting that it will have to cease banking business effectively from September 2022. Where is this lending Rupee Cooperative Bank located? So right answer of fifth is it's D, which is पुणे. तो ये पुणे में यहाँ पे लोकेट करता है. कौन सा बैंक? रूपी कोऑपरेटिव बैंक. इसको यहाँ पे बंद किया जा रहा है. इसका जो यहाँ पे लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया गया. रीजन इज दैट दे डोंट हैव एडिक्वेट कैपिटल. इनके पास कैपिटल नहीं है. एक्सेप्ट दैट जो इनका अर्निंग प्रोस्पेक्टस है वो भी यहाँ पे खराब चल रहा है. और साथ ही में यहाँ पे बोला गया कि ये लोग जो है ना बैंक एक हमारे पास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का. इसके कुछ यहाँ पे नॉर्म्स है वो भी यहाँ पे ये लोग जो है वो फॉलो नहीं कर पा रहे ठीक तरीके से. यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत इलीगल टाइप के काम भी चल रहे हैं. तो उसकी वजह से ही यहाँ पे इसको जो क्योंकि भाई किसी भी बैंक का यहाँ पे लाइसेंस कैंसिल करना यानी कि उनके पास मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी तभी होगा. ओके. साथ ही में यही ऑर्डर किसने दिया था यहाँ पे? तो यहाँ पे सिंपल था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको यहाँ पे ऑर्डर दिया. उसके बाद फिर RBI ने इसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल किया. अब भाई कोर्ट के ऊपर एक पर्टिकुलर स्टेट में हाई कोर्ट से ज़्यादा मतलब पावरफुल कोई नहीं होता. इवन नॉट इवन CM, गवर्नर भी पावरफुल नहीं होता. और पूरे अगर इंडिया की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल कोई इंडिया में है ही नहीं. किसी भी कंट्री में कोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है. कोर्ट ऑर्डर यानी कि मतलब वो नॉर्मल गवर्नमेंट के ऑर्डर से भी बड़ा हो जाता है. ओके. तो दिस इज सीनियर. ओके. जुडिशरी हमेशा सीनियर रहेगा. Next question is the women chess section has been added to the 4th edition of Tata Steel Chess India tournament, which is scheduled to take place in December 22. Which city will host the sport event? Right answer of sixth is it's B, which is कोलकाता. ओके. तो कोलकाता यहाँ पे स्पेशली एक 4th एडिशन करने वाला है किसका? वुमेन्स चेस का. ओके. इससे काफ़ी मतलब अच्छी बात है कि भाई बिकॉज यहाँ पे वुमेन्स के लिए एक स्पेशल यहाँ पे एक अलग से टूर्नामेंट करवाया जा रहा है और काफ़ी बढ़िया बात है. ओके. एक्सेप्ट दैट नवंबर 29 से लेकर के दिसंबर 4 के बीच में ये होगा. मतलब यही पूरा मिला जुला के होगा. ओके. एक्सेप्ट दैट यहाँ पे हम लोग चेस की बात कर रहे हैं, स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वुमेन चेस का. तो सुब्रमण्यम विजय लक्ष्मी जो है वो इंडिया की फर्स्ट ग्रैंड मास्टर है वुमेन्स कैटेगरी में. ये आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि भाई हमें मेंस का पता है कौन कौन है. ओके. ये हमें पता है लेकिन फर्स्ट वुमेन इंडिया ग्रैंड मास्टर जो है वो सुब्रमण्यम विजय लक्ष्मी जी हैं और इनको यहाँ पर अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है. ओके. तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जस्ट बिकॉज कि वुमेन चेस से रिलेटेड है. आपको याद रखना है. टाटा स्टील जो है वो इसको ऑर्गेनाइज वगैरह करवाएगा. कहाँ पर? कोलकाता में. ओके. So next question is James Merab has been re-elected as the Prime Minister of which country? So right answer of seventh is it's C, which is Papua New Guinea. Okay. तो यहाँ पे ये भी एक कंट्री, बहुत छोटा सा कंट्री. ओके. तो यहाँ पे सेकेंड टाइम जेम्स भाई साहब जो हैं वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर दिए गए हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. यहाँ पे बोला गया कि भाई इनको कोई अपोज करने के लिए दूसरा कोई कैंडिडेट था भी नहीं और इनको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया. आपको ये सब चीज़ याद नहीं रखना कि सेकंड टाइम है कि थर्ड टाइम है. आपको सिर्फ कंट्री याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर याद रखना है और प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखना. ओके. कोई भाई ऐसा नहीं कि सेकंड टर्म थर्ड टर्म, कुछ नहीं. टर्म आपको याद नहीं रखना, आपको नाम याद रखना और कंट्री याद रखना है. Next question is who is the author of book title Rusty Skies and Golden Winds, which was recently released by Union Minister Jitendra Singh? So right answer of 8th is D, which is संध्या शर्मा. ओके. तो संध्या शर्मा जो है वो एक 11-year old छोटी सी बच्ची है. ओके. विच स्टडी इन क्लास 7th. ओके. एक्सेप्ट दैट यहाँ पे उन्होंने और एंड शी बिलोंग फ्रॉम जम्मू का जो रीजन है वहाँ से बिलोंग करती हैं. उन्होंने इस पर्टिकुलर बुक को यहाँ पे लिखा. शी इज़ द ऑथर एंड इसको यहाँ पे ब्लू रोज पब्लिशर ने इसको पब्लिश किया था. इसमें यहाँ पे 40 अलग अलग पोएम्स का पूरा कॉम्पाइलेशन किया हुआ है एंड इसी में यहाँ पे बताया गया था कि लाइक इस बच्ची ने यहाँ पे सीधा लिखा है नेचर के ऊपर, इस पूरी दुनिया के मतलब डिफाइन किया है नेचर से और थोड़ी बहुत यहाँ पे मेटाफिजिकल चीज़ें भी दी हुई हैं जैसे गॉड, ये वो चीज़ें दी हुई हैं. ओके. स्पेशली यहाँ पे नेचर के ऊपर फोकस किया गया. क्यों? क्योंकि जम्मू का जो नेचर है वो काफ़ी बढ़िया है. वहाँ पर जो वादियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, वो बहुत पहाड़ जो हैं बहुत सुंदर हैं. आई होप कि आप कभी जाओ वहाँ पे तो काफ़ी मतलब सही है. आज मैं गया हूँ तो मुझे पता है. ओके. हमारे जितेंद्र सिंह कौन है? यूनियन मिनिस्टर किस चीज़ के हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्हीं के हाथ में दे दिया गया. ओके. Next question is what is the theme of the 2022 International Youth Day? So right answer of 9th is it's A, which is intergenerational solidarity creating a world of all ages. हमने इसके ऊपर अभी बढ़ा था ऊपर फर्स्ट ही क्वेश्चन में, आप लोग देख सकते हैं. ओके. आपको उसमें कुछ और मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ इसमें बता दिया. ओके. Next question is who will host a virtual meet of the Asian Regional Forum in New Delhi 11th of August 2022. So right answer of 10th is it's B, which is Election Commissioner. Okay. Commission. तो Election Commission से पहली चीज़ तो याद रखिए कि हमारे पास दो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है CEC और
ईसी, मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे, ये दोनों का नाम आप लोग याद रखिएगा। साथ ही में यहाँ पे इलेक्शन मैनेजमेंट, गलत हो गया, इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज यहाँ पे आई हुई थी अलग अलग कंट्रीज की, जैसे कि मैक्सिको हो गया, मॉरिशस हो गया, फिलीपींस, नेपाल, उज्बेकिस्तान, मालदीव्स, इन सब कंट्रीज के यहाँ पे आए हुए थे। और यहाँ पे बेसिकली बात किस दो चीज़ों के ऊपर हो, पहला इनहेंसिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ, जेंडर एंड ऑल काइंड ऑफ सिटीजन्स ऑफ रूरल एरियाज, मतलब कि जो रूरल एरियाज में जितने भी लोग रहते हैं, हर उम्र के, हर जेंडर के, उन सब का यहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना है। साथ ही में यहाँ पे पार्टिसिपेशन एक और इंसान का करना जो कि डिसेबल है, और सीनियर सिटीजन्स का। ये दो चीज़ें याद रखिएगा, रूरल एरिया का और डिसेबल और सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनका यहाँ पे पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए किया गया है। साथ में इलेक्शन को और ट्रांसपेरेंट यहाँ पे बनाने के लिए बोला गया है, और जितनी भी इलीगल चीज़ें होती हैं उसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं उस पर यहाँ पे हमेशा से ही बात होती रहती है। ओके, हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसको और किस तरीके से बढ़िया कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, वो यहाँ पे हमेशा बात होते रहता है, जो कि एक अच्छी बात है। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आना चाहिए। So next question is Pulitzer Prize winner author Davis McCullough when did pass away? Right answer of 11th is it's B, which is 7th of August. तो ये प्राइस किस फील्ड में दिया जाता है? इस फील्ड में ऑथर्स को यहाँ पे मिलता है। तो डेविस जो है वो यहाँ पे, डेविड यहाँ पे दिया, ओके, डेविड जो है इन्होंने दो अलग अलग बायोग्राफीज लिखी हैं, इसके अलावा और भी कई सारे वर्क इन्होंने किया है, लेकिन फेमस ये दो ही थी और इसके ऊपर इनको प्राइज मिला था। ओके, और ये दोनों जो बायोग्राफी है ये यूएस के दो अलग अलग प्रेसिडेंट के ऊपर है। पहले सेकंड प्रेसिडेंट हैं कौन? जॉन एडम्स, इनके बारे इनका बायोग्राफी लिखा हुआ था। एक हमारे 33rd यूएस प्रेसिडेंट कौन? हैरी ट्रूमन। ओके, इनके ऊपर दोनों का जो बायोग्राफी है इन्होंने लिखा और इनके ऊपर इनको प्राइज मिला। इसके अलावा भी इनको और कई सारे प्राइजेस मिले हैं और ये 89th की उम्र में चल बसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लंगाई वायरस फाउंड इन विच कंट्री? राइट आंसर ऑफ 12th इज एकदम डेफिनेट सी, मतलब आंख बंद करके टिक लगाना, इसमें एकदम सोचने वाली बात नहीं कि भाई कहीं और से आएगा। चाइना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी काइंड ऑफ वायरसेस। ओके, चाहे वो कोई भी कंट्री से पैदा हो रहा हो, इसी का नाम लगाना है, ठीक है। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे एक शैंगडोंग नाम का एक जगह है और एक हेनान प्रोविंस है। शैंगडोंग और हेनान प्रोविंस में यहाँ पे दिया गया है, बोला जा रहा है कि भाई एनिमल टू ह्यूमन में आ रहा है, पता नहीं ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि भाई एनिमल से ह्यूमन में आ रहा है। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे एक चीज़ और आया कि भाई यहाँ पे अराउंड 35 जो लोग हैं वो इससे अफेक्ट भी हो गए हैं, और सीधा यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भाई आपको कोरोना वायरस में जो भी सिम्टम्स था, जैसे कि फीवर आना, कफ, वॉमिटिंग और 10-12 जितनी आपको परेशानियां पता है सब इसमें लगा दो, वो सब इसमें हो रहा है। बस होप यही रखिए कि जो भी वायरस है वो अपने घर रहे और घर से यहाँ ना आए। जो भी देखो जो भी हुड़दंग मचाएगा अपने घर में मचाएगा, यहाँ नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली बाय whom has the biography of Kargil hero Yogendra Singh Yadav written? Bravo Yadav. So right answer of 13th is it's A, which is दीपक सिंह। ओके, तो ब्रावो यादव यहाँ पे एक बुक का नाम है, और यहाँ पे योगेंद्र सिंह यादव जो थे ये काफ़ी मतलब फेमस सोल्जर हैं 1999 के कारगिल वॉर के टाइम के। ओके, वाई? बिकॉज यहाँ पे इनको 17 अलग अलग बुलेट्स लगी थी और 2 हैंड ग्रेनेड्स को भी ये सर्वाइव कर गए थे। इसके ऊपर इनको मतलब अलग अलग इनको लाइक अवार्ड मिला। एक्सेप्ट दैट इनको यहाँ पे इनको परमवीर चक्र, हाँ अब याद है, परमवीर चक्र भी यहाँ पे मिला था, और इनको एज अ कारगिल हीरो भी यहाँ पे कहा गया। ये अपनी जगह पर से हटे मतलब वहाँ पर से हटे नहीं थे, और मतलब ही वॉज देयर, और उनको 17 गोलियां लगी हुई, 2 हैंड ग्रेनेड वहीं पे फटे, फिर भी ये वहीं पे थे, जिंदा थे, और मतलब देश की रक्षा करने में अपनी आखिरी सांस तक थे। एंड राइट नाउ ही इज अलाइव, ऐसा नहीं कि लाइक इनकी मतलब ये जा चुके हैं, ये अभी भी यहीं पे हैं। ओके, एंड इसके लिए ही यहाँ पे दिया गया। साथ में इस किताब में इनका करेज, पेट्रियाटिक और इस एक पूरा वॉरियर मोड में इनके बारे में दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये टाइगर हिल आप लोगों ने मतलब सुना होगा, बहुत फेमस जगह है ये, तो मतलब काफ़ी फेमस पहाड़ी है ये, तो यहीं पे तैनात थे और अपनी जगह से हिले नहीं थे, पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखा रहे थे। ओके, किताब बहुत अच्छी, पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री फॉर्मर एथलीट पीवी कामराजा हैज पास्ड अवे रिसेंटली? राइट आंसर ऑफ 14th इज इट्स बी, विच इज इंडिया। तो ये मेंस रिले रेस के एक टीम पार्टनर थे। रिले रेस आपको पता होगा 400 मीटर्स का राउंड होता है ये। ओके, तो इन्होंने 1979 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, किसमें? एशियन चैंपियनशिप, कहाँ हो रहा था? टोक्यो में, वहाँ पे इनको जीता था। इसके अलावा इनको और भी कई सारे मतलब ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली इनको स्टेट के लिए इन्होंने खेला होगा, फिर इंडिया के लिए भी इन्होंने खेला, और इस तरीके से इन्होंने मतलब इन्होंने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज हर टाइप के मेडल इन्होंने जीत रखा है। ओके, साथ ही में ये चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर भी रह चुके हैं अपने स्टेट यानी कि तमिलनाडु में, और उसके बाद फिर जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक मैसिव
हार्ट अटैक ही डाइड, ओके, एट द एज ऑफ 68। हम लोगों ने बहुत सारे अपने लाइक अच्छे इंसानों को खोया। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज who has recently released the book Fish and Seafood? Right answer of 15th is it's D, which is पुरुषोत्तम रूपाला। ओके, पुरुषोत्तम रूपाला जी जो है वो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर हैं। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे इसको 10 अगस्त को लॉन्च किया गया था और बोला गया कि भाई हमारे जो अपने जो डोमेस्टिक वाटर बॉडीज हैं उसमें काफ़ी खतरनाक तरीके की फिश रहती है और आप उनको खा सकते हो। यहाँ पे सीधा यहाँ बोला गया, लाइक यहाँ पे दिया हुआ है बूस्ट द कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक फिशेज, और बोला गया कि भाई जो हमारे पास जो फिशेज हैं उनके में काफ़ी मतलब ओमेगा 3 मिला जाता है, प्रोटीन रहता है, हर चीज़ की तरीके की चीज़ें मिलती हैं और आप उन सबको यहाँ पे बूस्ट कर सकते हो, अपने बॉडी को अच्छा कर सकते हो इन सब चीज़ों के ऊपर। ओके, साथ ही में इस पर्टिकुलर किताब में 75 डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिपीज़ भी लिखी हुई हैं जिसमें आप नया नया तरीके की मछलियों मतलब फ़िश यहाँ पे अलग अलग बना सकते हो। ओके, और साथ ही में यहाँ पे जो लोकल फ़िश है उसको भी यहाँ पे मतलब प्रमोट करने की बात की गई है। जितने भी लोग इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से एम्प्लॉयड हैं उनको यहाँ पे बेसिकली एक तरीके से बूस्टअप एम्पावरमेंट और इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए एक छोटा सा एक योगदान यहाँ पे किया गया कि लाइक जब लोग इस पर्टिकुलर किताब को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली अपने ही जगह के फिश खाने का रहेगा। ओके, दिस इज इट गाइज। टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा, थोड़ा लेट आता है लेकिन मिल जाएगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड डिसलाइक आपके ऊपर है, शेयर भी आप ही के ऊपर। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।